नमस्कार साथियों, जैसा कि आप हमारा थंबनेल देखे ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग अहमदाबाद बोर्ड से रिलेटेड आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो CBT 2 के मार्क्स पर ही बनेगा, जो कि आपका हो चुका है। कुल मिला करके कहा जा सकता है कि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अगर आपको यह पता चल जाए कि आखिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें आपका CBT 2 मार्क्स कितना उछाल मारेगा, तो इससे आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। घुमा फिरा के मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, सीधी बात मैं आपको ये बता दूँ कि यदि आप अहमदाबाद बोर्ड से हैं और अगर आप लेवल 2 और 5 के लिए आप फाइनल कट टाइपिंग को अगर देखें तो यदि आप +6 नंबर ज़्यादा हैं तो आप खुद को सेफ़ मान सकते हैं, और सेफ़ है भी अहमदाबाद बोर्ड के लिए। इसका रीज़न है कि CBT 2 के बाद विद्यार्थी कहाँ छटेगा। तो आपको भी पता है कि CBT 2 के बाद तो विद्यार्थी केवल और केवल टाइपिंग में छटेगा। तो टाइपिंग में छटने का क्या क्या वजह हो सकता है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो देखा जाए तो विद्यार्थी जो है CBT 2 के बाद अगर कहीं छटेगा तो वो टाइपिंग में छटेगा। तो टाइपिंग में 2 प्रॉब्लम आई थी। क्या एक प्रॉब्लम आई थी, तो टाइपिंग के लिए जहां 2 से 3 महीने मिलते थे, मात्र वहां 24 दिन ही मिला। तो ये पहला रीज़न बनता है। इससे क्या असर पड़ा कि सबको पता था कि 2 से 3 महीने तो मिलेंगे ही, लेकिन मिला कितना, मात्र 24 दिन। इस वजह से क्या हुआ, और साथ ही साथ उस समय आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी था। तो ऐसा था कि वो लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि अब हम ग्रुप डी की तैयारी करें, ग्रुप डी पर फोकस करें या फिर टाइपिंग पर फोकस करें। तो देखिए, हम लोग सभी हैं बेरोजगार, तो हम लोग ये हमेशा ये सोचते रहते हैं कि चलो इसमें हो गया तो आगे हो पाएंगे या नहीं, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए तो अब आगे तक हो पाएंगे या नहीं। तो इस कंडीशन में हम जैसा कि मैं आपको बतला दूं कि मैं पटना बोर्ड से हूं और मैं अपना टाइपिंग को और बेहतर करने के लिए प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। लेकिन वहाँ मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थियों का जैसा कि 10-10 नंबर ज़्यादा, 15-15 नंबर ज़्यादा, फिर भी उन लोगों का जो टाइपिंग था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। वो फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में थे कि अब क्या करना चाहिए उसको। तो अब देखिए, मात्र 24 दिन की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनका कि अच्छा मार्क्स था वो भी छटेंगे। अगर वो छटेंगे तो फिर आपका कट ऑफ नीचे गिरेगा ही। तो ये पहला रीज़न बनता है। दूसरा है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ था कि कीबोर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि कहा जा रहा था कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको एक्स्ट्रा कीबोर्ड मिलेगा, जिससे कि आप कोई भी कीबोर्ड में अगर दिक्कत होगा तो आप वहाँ चेंज कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी था ही नहीं। अगर आप कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। बस अगर आप उसको कहते कि कीबोर्ड में समस्या है तो वो सीधा बता देते कि ये वेरीफाई है, ये कीबोर्ड ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा। तो फिर अब कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो आप 1500 स्टॉक्स तो मार नहीं पाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो चुके हैं। अब शिफ्ट 2 की बात करें, शिफ्ट 2 में भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि शिफ्ट 1 को रिशेड्यूल किया गया था क्योंकि उसमें रीटाइपिंग नहीं हो रहा था। और इसमें भी क्या कहा गया उसके इन्विजिलेटर के द्वारा कि रीटाइपिंग नहीं करना है। तो इससे क्या हुआ, और साथ में ये भी डरा दिया कि अगर आप रीटाइपिंग करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ वजह हुई जिससे कि शिफ्ट 2 वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। अगर होंगे तो आपका कट ऑफ तो स्वाभाविक है नीचे गिरेगा। और तीसरी बात है डर। ये डर जो कि स्वाभाविक हर किसी में था, मेरे में भी था। मैं भी एग्ज़ाम जब 30 सेकंड के लिए जो आपका चेक वाला जो शुरू हुआ तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आपका 10 मिनट वाला एग्ज़ाम शुरू होता है उसके बाद जो है हाथ उंगली थरथराने लग रहा था कि मतलब कौन सा की दबा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इससे क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी गिरता है, और एक्यूरेसी गिरेगा इस डर की वजह से, तो स्वाभाविक है कि आपका कट ऑफ भी नीचे ही गिरेगा। तो ये सारी बातें उन लोगों के लिए है जो कम से कम एग्ज़ाम में 30 के स्पीड से और 95% एक्यूरेसी के साथ में अपना परफॉर्म किए हैं, तभी आपके लिए ये सारी बातें हैं, नहीं तो फिर ये कोई काम की नहीं है। तो यदि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अहमदाबाद बोर्ड से अगर आप हैं और आपका कट ऑफ +6 है तो आप जो है खुद को सेफ महसूस कीजिए। आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाएंगे टाइपिंग पोस्ट के लिए।
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आता है तो। शुक्रिया।